जय माता दी मित्रों, 6 सितंबर को हरतालिका तीज है और इस तीज में विशेष 3 बड़े योग बन रहे हैं। यानी ये जो हरतालिका तीज है ये बड़ी खास रहने वाली है। हरतालिका तीज के अंदर कहीं ना कहीं सुहाग की रक्षा के लिए निर्जला व्रत रखती हैं सुहागिन औरतें। शिव पार्वती की पूजा होती है ताकि सुहाग अच्छा रहे, परिवार के लिए व्रत रखा जाता है और शिव पार्वती की उस दिन पूजा की जाती है। तो 6 सितंबर को हरतालिका तीज है, जिस दिन ज्योतिष के अनुसार 3 बड़े योग और एक विशेष योग भी बन रहा है। यानी उस दिन ब्रह्म योग है, रवि योग है और कहीं ना कहीं शुक्ल योग है। साथ ही साथ हस्त और चित्रा नक्षत्र के संयोग भी बन रहा है। और जिस दिन हस्त और चित्रा नक्षत्र का संयोग बनता है और उस दिन कोई पर्व आता है जैसे हरतालिका तीज या हरियाली तीज, तो कहीं ना कहीं वो तीज की महत्वता बढ़ जाती है। तो ये जो संयोग है ये सुहागिनों के लिए बड़ा शुभ रहने वाला है। सबसे पहले हम हरतालिका तीज में पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो सुबह का पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 6:02 से लेकर 8:33 तक शिव पार्वती की आप पूजा कर सकते हैं। उनको 16 श्रृंगार पार्वती माँ को चढ़ा सकते हैं। लंबे सुहाग के लिए, दीर्घायु सुहाग के लिए कामना जरूर करनी चाहिए। साथ ही साथ जो महिलाएं जो स्त्रियां जिनकी अभी अभी शादी हुई है यानी 1-2 साल ही हुए हैं, उनको हरतालिका तीज जरूर रखना चाहिए। सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसलिए शिव पार्वती की पूजा जरूर करनी चाहिए। शाम को देखा जाए तो शाम को मुहूर्त है गोधूली मुहूर्त के अंदर, यानी शाम को यदि आप पूजा करेंगे तो शाम के 6:36 से लेकर और 7 बजे तक लगभग आप पूजा कर सकते हैं। और हरतालिका तीज में पूजा पाठ कैसे करना चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें निर्जला व्रत रखा जाता है, जैसे करवा चौथ के अंदर रखा जाता है, हरियाली तीज के अंदर रखा जाता है, इसी प्रकार से इसके अंदर निर्जला व्रत रखा जाता है। और इसमें शिव पार्वती की पूजा की जाती है, उनके परिवार की पूजा की जाती है। 16 श्रृंगार माता को दिया जाता है कि जिस प्रकार से आपका सुहाग्य है इसी तरह से हमारा सुहाग भी सही सलामत रहे, उसकी रक्षा हो, मेरे बच्चों की रक्षा हो, मेरे परिवार की रक्षा हो और मेरे परिवार पे कोई भय, आपत्ति, क्लेश कुछ भी है तो वो दूर हो जाए। इसलिए महिलाएं, जो सुहागन महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं ये पूजा पाठ करती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर पीला वस्त्र बिछा के चारों ओर आपको केले के डंठल ले लेने हैं, यानी केले के पत्ते ले लेने हैं टहनी सहित, वो चारों दिशा में आपको लगा देने हैं। फिर आपको कलावा चारों केलों पे बांध देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मिट्टी या रेत से आप शिव परिवार बना लीजिएगा। अगर शिव परिवार ना बना पाए मिट्टी से या रेत से तो आप शिव परिवार आप खरीद लीजिएगा या फोटो ले लीजिएगा, या आपके घर में अगर शिव परिवार है तो अति उत्तम है, किसी थाली में रखिएगा। फिर उसके बाद आप उन पे दीपक और धूप ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए चढ़ाते रहिएगा। फिर उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय नमः, ओम पाम पार्वते भ्याम नमः या ओम नमः शिवाय का मंत्र का माला कहते हुए आपको शिव पार्वती पे आपको सुपारी चढ़ानी है, नारियल चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, फल चढ़ाने हैं, मिष्ठान चढ़ाना है, जो घर के अंदर आपको चीज़ें बनी हैं वो आपको चढ़ाना है। और साथ ही साथ माँ पार्वती पे 16 श्रृंगार का सामान आपको चढ़ाना है और मंत्र वही है ओम पाम पार्वती भ्याम नमः। दोबारा बोल देता हूँ, बड़ा सरल मंत्र है ओम पाम पार्वती भ्याम नमः। ये मंत्र कहते हुए आप सामग्री चढ़ा दीजिएगा। फिर प्रार्थना कीजिएगा। अगर आप सुबह पूजा करनी है या शाम को पूजा करना चाहती है तो प्रार्थना कीजिएगा कि मेरा सुहाग सुरक्षित रहे, मेरे परिवार में कोई विपत्ति ना आए, कोई कष्ट ना आए, कोई बाधा है तो वो दूर हो जाए, माता पार्वती का हमको आशीर्वाद रहे। इस तरह की श्रद्धा से आपको कामना करनी है। उसके बाद आपको हरतालिका तीज की कथा पढ़नी होती है, आरती करनी होती है। उसके बाद आप व्रत का उद्यापन शाम को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको हरतालिका तीज निर्जला रखना चाहिए। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों, मैं हूं पंडित प्रकाश जोशी, पूर्व राष्ट्रपति से सम्मानित। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में
कि किसी व्यक्ति को कैसे समझा जा सकता है। किसी व्यक्ति पे अगर हमें भरोसा करना है, कोई इन्वेस्टमेंट हम करते हैं और हमें किसी को पैसा देना है, बल्क में पैसा देना है, किसी को कोई काम देना है, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है या किसी भी व्यक्ति पे विश्वास करना है, तो कौन सी ऐसा ज्योतिष के अंदर वर्णन है कि हम जो है उस व्यक्ति का आकलन कर पाए, उस व्यक्ति को समझ पाए कि वो व्यक्ति हमारे लिए लॉयल है, ईमानदार है या नहीं है, या हमसे झूठ बोल रहा है या हमको ठगने की कोशिश कर रहा है। ये चीज़ हम कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में हम जो है सामुद्रिक शास्त्र से आज हम चर्चा करेंगे। और ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जो कि CID भी इस ट्रिक को यूज़ करती है और काफ़ी सटीक ट्रिक है। आप भी उसको यूज़ कीजिएगा। और अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं और क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं, ठीक है जी, आप कोई व्यापार किसी के साथ में कर रहे हैं, पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, या किसी को घर किराए पे दे रहे हैं, या किसी के भरोसे अपना व्यापार छोड़ रहे हैं, तो ये ट्रिक ज़रूर देखें। बहुत बार क्या हो जाता है कि हम लोग दूसरों की मीठी बातों में आके बहुत बार हम धोखे को प्राप्त हो जाते हैं, हमारा आर्थिक नुकसान हो जाता है, और अक्सर लोगों के साथ में होता है। अब क्या है कि इसके लिए बहुत तरीके की साइंस बनी हुई है। एक तो ज्योतिष विज्ञान है जो राशियों पे आधारित होता है कि तुला राशि वालों का ये स्वभाव है, कन्या राशि वालों का ये स्वभाव है, लेकिन क्या है कि आदमी उस स्वभाव के अकॉर्डिंग नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। बहुत बार क्या होता है कि जो राशियां होती हैं, जो आप देखते भी हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, टीवी पे भी आती है, अखबार पे भी आती है, बहुत बार उसके अनुरूप हमारा व्यवहार नहीं होता। उसका वो डिपेंड करता हमारी शिक्षा और परवरिश कैसी है, ठीक है जी। तो उसके अनुसार हमारा व्यवहार आचरण बदल जाता है। लेकिन क्या है कि जो ये हमारी जो बॉडी है, ये जो बॉडी है, आँख है, नाक है, जो बॉडी है, जो हमारा अंगूठा है, जो हमारा हाथ है, वो हमारे शरीर के अंदर की प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। ये नहीं छुपाया जा सकता। हम जो अपने एक्सप्रेशन आज क्योंकि आज का दौर कैमरे का है, कैमरे के सामने सब हैबिचुअल है। हर व्यक्ति ने कैमरे के सामने फ़ोटो खिंचवाई है, कैमरे के सामने कोई ना कोई वीडियो करता ही करता है, तो इसलिए उनके एक्सप्रेशन पता नहीं चल पाते, याद रखिएगा। तो ऐसे में क्या है कि ज्योतिष की एक तो राशि का शास्त्र है, उससे भी हम ज़्यादा अंदाज़ा नहीं ले पाते। फेस रीडिंग का शास्त्र है, उससे भी हम ज़्यादा अंदाज़ा नहीं ले पाते हैं। उसका कारण क्या है कि लोगों के एक्सप्रेशन आजकल कैमरा फ्रेंडली हो गए हैं, तो वो अपने एक्सप्रेशन को छुपा लेते हैं। तो ऐसे में विश्वास कैसे किया जाए? यदि हम किसी को मान लीजिए किसी पे भरोसा करना चाहते हैं, या किसी को धन देना चाहते हैं, या किसी पे धन से रिलेटेड या अपनी गोपनीय बात उसको बताना चाहते हैं, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये व्यक्ति हमारा आगे चल के फ़ायदा नहीं उठाएगा? और ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ जो कि CID भी यूज़ करती है, याद रखिएगा। जो क्राइम करते हैं उनको पहचानने के लिए CID भी इस ट्रिक का यूज़ करती है। उसके लिए आपको अंगूठे को देखना पड़ेगा। जी हाँ, आपको याद रखिएगा कि अंगूठे को देखना पड़ेगा। अंगूठे से बहुत चीज़ें मालूम चल जाती है। और ये ट्रिक है, ये मैंने भी जीवन में अपनाया और मैंने जिन जिन लोगों को दिया उनको भी काफ़ी बेनिफिट हुआ। आप लोगों को भी बेनिफिट होगा। बस आपको करना क्या है, ध्यान से रखिएगा। जिस पे भी आप भरोसा करना चाहते हैं, पहले उसका अंगूठा देखिएगा। अंगूठे की जो पहले आकार की बनावट है, ये बता देती है कि व्यक्ति पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। यदि अंगूठा, ठीक है जी, यहाँ 90 डिग्री नहीं देखना, याद रखिएगा। ये कुछ लोग कहते हैं कि ये 90 डिग्री होना चाहिए तो अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिएगा। ये कहने वाली बातें, किताबी बातें हैं, क्योंकि मैंने अध्ययन किया, मैं PhD हूँ इसमें, तो मुझे ज़्यादा मालूम है। और मैं लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, पूर्व राष्ट्रपति से सम्मानित, तो मुझे मालूम है ये बात। बाकी आप क्या है, आप सबसे अच्छा जो इसका ट्रिक है, मैं ट्रिक ही कहूँगा इसको, आप जीवन में इसको अपनाइए। ये ट्रिक है, अगर किसी का भी अंगूठा बिल्कुल झुक जाता है, यानी कि ऐसे झुक जाता है पीछे की ओर, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति कहीं ना कहीं, ऐसे व्यक्ति अच्छा सलाह देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की सलाह मानने में आपको बहुत लाभ होगा, बेनिफिट होगा। ऐसे लोगों का पे आप विश्वास कर सकते हैं जिसका अंगूठा पीछे की ओर झुका हुआ होता है, याद रखिएगा। और जिसका अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट होता है, कम झुका हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति सलाह देते हैं, लेकिन उसमें उनका अपना स्वार्थ छिपा होता है। ऐसे व्यक्ति आपको जो सलाह देंगे, जिनका अंगूठा कम झुका हुआ या झुका हुआ नहीं है, बिल्कुल भी झुका हुआ नहीं है, ऐसे व्यक्ति अगर सलाह देंगे
तो मान के चलिए कि वो कभी ना कभी आपको धोखा भी देंगे। उन व्यक्तियों को आपने गोपनीय बातें नहीं बतानी है, उन व्यक्तियों के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है, उन व्यक्तियों पे धन से संबंधित आपको भरोसा नहीं करना है। अगर आपने उन लोगों पर भरोसा कर लिया तो कल को हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको धोखा देंगे ही देंगे। ये बहुत से केसों में आया है। तो याद रखिएगा कि जब भी आप किसी मित्र, यार, दोस्त, रिश्तेदार इत्यादि पे या डीलर इत्यादि पे किसी पे भरोसा करना चाहते हैं तो उसकी अंगूठे की स्थिति देख लो। अगर उसका अंगूठा झुका है तो या ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति आज कैसी भी परिस्थिति हो सकता है कि वो आदमी बहुत कड़वा हो, ये भी हो सकता है वो आदमी बहुत शांत हो सकता है वो ज़्यादा बोलता ही ना हो, लेकिन वो आदमी भरोसेमंद है और आपके बुरे समय पे वो काम आएगा और आपने जो धन निवेश, जो मन की बात बताई है उसका अच्छा सलाह देगा। और जिसका अंगूठा कम झुका हुआ होता है, जिसका अंगूठे का पहला पैर कम झुका हुआ होता है, वो व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं काटेगा। ये याद रखिए। अगर ये ट्रिक आप जीवन में अपनाते हैं तो आप बहुत उन्नति करेंगे और सच्चे मित्र, सच्चे पार्टनर, सच्चे व्यवसायी आप खोज पाएंगे जीवन में और जीवन में बहुत सी उलझनों से दूर रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, जो ये ट्रिक मैंने आपको बताई है, इसको आप आजमाइए ज़रूर। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है इसको शेयर भी कीजिए, अपने फेसबुक पेज में शेयर कीजिए, अपने इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, रुकिए नहीं, शेयर कीजिएगा। दूसरी चीज़, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि